गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियों के बारे में, यानी इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। तो उससे पहले हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 3 तरह की हानियाँ हो सकती है, जैसे आर्थिक हानियाँ, सामाजिक हानियाँ और तीसरी राजनीतिक हानियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आर्थिक हानियाँ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो पहला है प्राकृतिक साधनों का शोषण। तो अधिक से अधिक क्या विदेशी विनिमय अर्जन करने का उद्देश्य होता है हर देश का, तो उस उद्देश्य से सरकार क्या करती है, प्राकृतिक साधनों का एक तरह से अनुचित विदोहन करना प्रारंभ कर देती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्राकृतिक साधन जैसे वन संपदा हुई, खनिज पदार्थ हुए, वन्य जीव हुए आदि के जो अनुचित विदोहन के कारण क्या होता है, पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो इसका प्रभाव क्या होता है, जब आपका पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाता है किसी देश का, तो उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। दूसरी हानि इसकी होती है कि घरेलू उद्योगों का पतन होता है इससे, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या होता है, घरेलू उद्योगों का पतन हो सकता है। इनमें से सबसे अधिक प्रभावित जो शिशु उद्योग होते हैं, यानी जो छोटे इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ होती है, तो शिशु उद्योग कौन से होते हैं, वो वाले उद्योग जो अभी हाल ही में प्रारंभ हुए हैं और उनकी वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है, जबकि गुणवत्ता उसकी थोड़ी निम्न श्रेणी की होती है। तो ऐसे उद्योगों को अपन शिशु उद्योग कहते हैं। तो इन उद्योगों के उत्पादन जो होते हैं वो विदेशी उत्पादों से कंपटीशन नहीं कर पाते, उनका सामना नहीं कर पाते और वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही असफल हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या सदैव बनी रहेगी। तीसरा इसकी हानि होती है कि विदेशी उत्पादों पर निर्भरता बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या होता है, विदेशी उत्पादों पर निर्भर हो जाते हैं बहुत से देश। भले ही उस वस्तु का निर्माण देश में हो रहा हो, लेकिन इसके कारण क्या होता है, एक तरफ तो घरेलू उद्योगों का विकास बाधित होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, आत्मनिर्भरता जो होती है वो भी समाप्त हो जाती है और एकाकी व्यापार से देश की अर्थव्यवस्था भी खराब हो जाती है। तो इस तरह से विदेशी उत्पादों पर निर्भरता बढ़ जाती है। तीसरी इसकी हानि होती है अति उत्पादन और न्यून उत्पादन का एक डर सा, एक भय सा बना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या हुआ है, सबसे पहले तो बाजारों का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बाजारों के जब अत्यधिक विस्तार से मांग का जो पूर्वानुमान लगाना अब पहले से कठिन हो गया है। मतलब आप डिमांड को पहले से डिसाइड नहीं कर पाते कि कितनी डिमांड रहेगी। तो प्रत्येक देश क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अधिक लाभ कमाने के लिए अपने देश का उत्पादन बढ़ाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, यदि वस्तुओं की पूर्ति उसकी मांग से ज़्यादा होती है या उत्पादन आधिक्य की अवस्था में देश में आर्थिक मंदी भी आ जाती है। इसके विपरीत अगर अपन देखें, अगर उत्पादन कम करेंगे या न्यून उत्पादन की अवस्था में देश में क्या हो जाएगा, मुद्रा प्रसार को बढ़ावा मिल जाएगा। क्योंकि उससे क्या होगा, जब कम उत्पादन होगा तो पूर्ति कम हो जाएगी, तो पूर्ति कम होगी तो वस्तुओं मुद्रा प्रसार की स्थिति आ जाएगी। और पांचवा इसका जो हानि होती है वो होती है प्रतिकूल व्यापार की शर्तें। जैसे यदि किसी देश में निर्यातों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेलोजदार और उस देश से आयातित वस्तुओं की मांग घरेलू बाजार में लोजदार है, तो क्या होगी, व्यापार की शर्तें अनुकूल होगी। यानी उसके अगर आयात कम है और निर्यात ज़्यादा है तो व्यापार की शर्तें अनुकूल होगी। लेकिन विकासशील देशों को इसकी विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ता है। विकासशील देश क्या करते हैं, जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं उन वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय मांग कैसी होती है, लोजदार। लोजदार मांग से मतलब, लोजदार मांग वो मांग होती है जैसे, हाँ, तो जैसे ये होते हैं जो विकासशील देश होते हैं, इनकी इसके विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विकासशील देश जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं उन वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय मांग लोजदार होती है। लोजदार मांग से मेरा मतलब ये होता है, लोजदार मांग वो मांग होती है कि जिसमें वस्तु की कीमत के चेंज होने पर मांग में भी उसी अनुपात में चेंज हो जाए, तो वो लोजदार मांग कहलाती है।
तो जब हल्की सी कीमत चेंज होती है तो वस्तुओं की मांग में भी अंतर आ जाता है। तो जिन वस्तुओं का आयात करते हैं विकासशील देश, उनकी देश में मांग कैसी होती है, बेरोजगार, यानी कीमत में अंतर आ भी जाए, कीमत बढ़ा भी दें, जब भी उसकी मांग नहीं बढ़ती, तो इसके कारण क्या होगी, इनकी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती है और प्रतिकूल व्यापार की शर्तों के कारण भुगतान संतुलन के असामय की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है अपना राशि पतन का भय रहता है इसमें, यानी फियर ऑफ डंपिंग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राशि पतन की समस्या एक बहुत ही आम बात है। राशि पतन की नीति विकसित देशों द्वारा अपनाई जाती है। इस नीति के अंतर्गत क्या करते हैं वे अपनी वस्तुओं का विक्रय लागत से भी कम मूल्य पर कर देते हैं मूल्य। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होता है, जो विकासशील देशों के घरेलू उद्योगों को बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त करके एकाधिकार स्थापित करना होता है। यानी जो विकसित देश होते हैं वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उनकी कीमत इतनी कम कर देते हैं कि अपने देश के जो छोटे उद्योग होते हैं उनकी वस्तुएं उनका सामना नहीं कर पाती, और ये जो विकसित देशों की होते हैं ये एक तरह का एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो जब इनका एकाधिकार स्थापित हो जाता है तब वो उसी वस्तु के अधिक मूल्य वसूल करके लाभ कमाते हैं और उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। नेक्स्ट हानि आती है इसकी कि इससे असंतुलित आर्थिक विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात एक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करेगा जिसमें उसे तुलनात्मक लागत कम आती है। तुलनात्मक लागत यानी उसकी लागत दूसरे देश में वही वस्तु जो उत्पादित हो रही है उससे उसकी लागत कम रहेगी। ठीक है, जैसे कि तुलनात्मक लागत, जैसे मान लो भारत में कोई एक वस्तु बन रही है और वही वस्तु दूसरे देश में भी बन रही है। अब जिस देश में उस वस्तु को बनाने के लिए लागत कम होगी उस देश को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो जिससे यह क्या होगा, इस चीज़ को कहते हैं अपन श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धांत की वजह से तुलनात्मक लागत जिसकी कम रहती है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास ना होकर क्या होगा, एकाकी विकास होगा। युद्धकालीन और संकट की स्थिति में ये थोड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। तो इससे क्या होता है, असंतुलित आर्थिक विकास होगा। नेक्स्ट आता है इसका वस्तुओं की कमी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जन करने के उद्देश्य से निर्यात को बढ़ाया जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इन वस्तुओं की पूर्ति अपने देश में कम हो जाती है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तो एक्सपोर्ट कर देते हैं और अपने देश में जितनी उपभोग होनी चाहिए वो उसमें कमी आ जाती है। तो भारत में जैसे चाय, कॉफ़ी, सूखे मेवे आदि का क्या है, निर्यात करने से देश में इनकी पूर्ति में कमी आ जाती है और उपभोक्ता को अधिक मूल्य देकर क्रय करनी पड़ती है। तो ये तो इसकी आर्थिक हानियाँ। नेक्स्ट आती है इसकी कुछ सामाजिक हानियाँ भी होती है, जैसे हानिकारक वस्तुओं का आयात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत देश में हानिकारक वस्तुओं का आयात होना भी प्रारंभ हो जाता है जिनका उत्पादन देश में प्रतिबंधित होता है, जैसे अफीम, ब्राउन शुगर, हानिकारक दवाइयाँ, इन सब का आयात हो जाता है। तो जब इन वस्तुओं का देश में प्रवेश होता है तो यह कितनी ही सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है कि उच्च किस्म की वस्तुओं का निर्यात। कि विदेशी मुद्रा अर्जन करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उच्च किस्म की वस्तुओं के उपभोग से वंचित रखता है, यानी जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं उनसे वंचित रखता है। जैसे उत्पादक क्या करता है, उच्च कोटि की वस्तुओं का तो निर्यात कर देगा और सामान्य वस्तुओं का उपभोक्ता को उपलब्ध करवाएगा। यानी जो अच्छी किस्म है, जैसे कि मान लो चावल हुआ, अब चावल की जो अच्छी किस्म का चावल है वो तो एक्सपोर्ट कर देंगे और जो थोड़ी नीची किस्म का चावल है वो अपने देश के उपभोक्ताओं के लिए रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अपने देश के उपभोक्ताओं को तो अच्छी किस्म मिल ही नहीं पाती, तो सामान्य वस्तुओं को उपभोक्ता को उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस कारण से क्या होगा, उपभोक्ता विदेशी वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है। जैसे भारत द्वारा उत्तम किस्म की चाय, कॉफ़ी, सूखे मेवे तो निर्यात कर दिए जाते हैं और इनकी जो सामान्य किस्में वो उपभोक्ताओं के लिए रख ली जाती है। इसका नेक्स्ट हानि आती है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है, वो अपनी वस्तुओं के ऊंचे मूल्य पर विक्रय के उद्देश्य से जो इम्पोर्ट देश होते हैं यानी आयातक देश के राजनेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों आदि को रिश्वत देते हैं। इस प्रकार की क्रिया से देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भ्रष्टाचार के मामले भी सुनने में आए हैं। नेक्स्ट आता है कि इससे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पतन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हुआ है। विदेशियों को देखकर लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, सोचना समझना आदि प्रभावित होता है। जैसे आज भारत में लोग अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा को छोड़कर वेस्टर्न पश्चिमी देशों की वेशभूषा को अपना लिया है। तो ये भी एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ही देन है। और इससे सामाजिक मूल्यों का भी पतन होता है। जैसे नारी के प्रति सम्मान का, बड़े बूढ़ों के प्रति सम्मान अब पहले से थोड़ा कम हुआ है। एक इसमें आती है अनुत्पादक व्यय में वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण घरेलू उत्पादकों को एक बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। इसके कारण उत्पादक विज्ञापन व अन्य विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों पर भारी व्यय करते हैं और यह विज्ञापन का भार किसको वहन करना पड़ता है फिर बाद में? उपभोक्ता को, क्योंकि वो प्राइस बढ़ा देंगे उसकी। फिर नेक्स्ट हानि आती है इसकी राजनीतिक हानियाँ। तो राजनीतिक हानियों में जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष पैदा होते हैं। जब सरकार जब आयात निर्यात पर टैक्स लगाती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय द्वेष को भी जन्म देता है। एक देश का विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध होता है। जब सरकार किसी एक या कुछ देशों द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर टैक्स लगाती है या कोटा निर्धारित कर देती है तो इससे क्या होगा? दूसरे देश से संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरा आता है विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो जाता है। ये संयोग तब तक तो ठीक रहेगा जब तक कि उनके बीच में कोई व्यवहारिक संबंध ठीक होते हैं। लेकिन जब युद्ध काल की स्थिति होती है तब यह समस्याएं बहुत ज़्यादा विकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन उन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया तो अब वो एक दूसरे से व्यापार भी नहीं कर सकते। तो जब ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या क्या हानियाँ हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या समस्याएं आती है। तब तक आप इसका रिवीजन करिए। गुड बाय।